सुप्रभातम बच्चों, आज तीसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास अभ्यास प्रश्न नंबर 1 कै भाग उच्चारण कुरुत उच्चारण कीजिए। उच्चारण करिएगा। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम। अगली लाइन द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम। आगे सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। इस प्रकार उच्चारण करते हुए कॉपी में लिखना है। अगला भाग ख भाग चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयतः। चित्रों को देखते हुए पदों का हमें उच्चारण करना है। चित्रों को देखकर पहला चित्र क्या लिखा हुआ है? पत्ता है, हमें नजर आ रहा है, तो नीचे लिखा हुआ है पर्णम। आगे देखिए एक खिलौना है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है क्रीडनकम। उससे आगे चलिए, नारियल है, नीचे लिखा है नारिकेलम। फिर आगे देखिए, आगे हमें कंप्यूटर नजर आ रहा है, तो नीचे लिखा है संगणकम। आगे देखिए एक खिड़की है, तो उसके नीचे है वातायनम। आगे देखिए सीढ़ियां नजर आ रही हैं, तो सोपानम। आगे देखिए एक बगीचा है, पेड़ खड़े हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उद्यानम। आगे एक चश्मा नजर आ रहा है, उपनेत्रम। उसके बाद देखिए एक कंगा है, तो कंकतम। क्या आएगा? कंकतम। प्रश्न नंबर 2 कै भाग। प्रश्न नंबर 2 का कै भाग देखिए। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके जो बनेगा वो हमें आगे लिखना है खाली जगह में। एक करके दिखा रखा है यथा माने जैसे पै जमा ए जमा रे जमा अण जमा ए जमा मैं, तो क्या बन गया? पर्णम। ऐसे ही आपको बनाना है। ख जमा अ जमा न जमा ई जमा त जमा र जमा ए जमा म, तो क्या बन गया? खनित्रम। ऐसे ही पै जमा उ जमा रे जमा आ जमा न जमा आ जमा न जमा ई, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुराणानी। आगे चलिए। पै जमा ओ जमा शै जमा ए जमा कै जमा आ जमा न जमा ण जमा ई, तो बन गया पोषकाणी। कै जमा ए गे जमा कै ए जमा त जमा ए जमा मैं, कंकतम। इस प्रकार वर्ण संयोजन करते हुए रिक्त स्थान भर देने हैं। और इनके अलावा भी हम कुछ ऐसे पाठ में से चुनकर ऐसे पद ले सकते हैं जिनका वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं, और करके उनके आगे वर्ण संयोजन भी करके लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए इसी का ख भाग। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए जो पद हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। एक उदाहरण में करके दिया हुआ है। पहले हमें वर्ण संयोजन करवाया था, अब वर्ण विच्छेद करना है। पहला लिखा है पुस्तकम, तो सबसे पहले क्या आएगा? पै को हम हलंत कर देंगे, फिर उसमें जमा का निशान लगा के क्या लिखेंगे? ऊ, छोटा ऊ लिखना है। उसके बाद फिर शै लिखेंगे जमा का निशान लगा के, उसको भी हलंत कर देंगे। और उसके बाद आगे फिर तय आया हुआ है, तो तय को भी हलंत करेंगे, और फिर जमा का निशान लगा के ए, फिर जमा का निशान लगा के कै को हलंत, फिर जमा का निशान लगा के ए, और उसके बाद में जमा का निशान लगा के मैं, और मैं को हलंत कर देंगे। पुस्तकम बन जाएगा इसका। हम इनमें कुछ को हलंत लगाते हैं और कुछ को नहीं लगाते हैं, तो ये ध्यान से समझ लीजिए। जो व्यंजन है वो हलंत होंगे, और जो स्वर हैं वो हलंत नहीं होते हैं, वो व्यंजन में मिल जाते हैं और मिलके
वर्ण संयोजन करके और पद बन जाता है। अगला देखिए भीतिकाम, पहले भय हलंत, जमा में ई, छोटी मात्रा है तो छोटी लगेगी, ऐसे ही तय हलंत, और फिर तय डबल है, देखिए दो तय हैं एक साथ, तो फिर जमा में फिर तय हलंत, फिर छोटी की मात्रा, और फिर आगे जमा में कै उसको हलंत करेंगे, फिर ए, और फिर जमा में मैं उसको हलंत कर देंगे, तो बन जाएगा भीतिकम। आगे देखिए नूतनानी, पहले न हलंत कर दिया, जमा में अब की मात्रा देखिए बड़ी आ गई है तो ऊ बड़ा लिखेंगे। उसके बाद में जमा का निशान लगा के तय हलंत, जमा में ए, जमा में न हलंत, जमा में आ, जमा में फिर न हलंत, जमा में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा नूतनानी। आगे देखिए वातायनम, पहले वह उसको हलंत कर दिया, जमा का निशान लगा के आ लिख दिया, फिर तय को हलंत कर दिया, फिर जमा का निशान लगा के फिर आ लिख दिया, फिर जमा का निशान लगा के यह हलंत कर दिया, फिर जमा का निशान लगा के ए लिख दिया, फिर जमा का निशान लगा के न हलंत कर दिया, फिर जमा का निशान लगा के ए लिख दिया, और फिर अंत में मैं को हलंत कर दिया, तो बन गया वाताय नम। उपनेत्रम, ऊ को हलंत नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले ही स्वर है, तो ऊ जमा में पै को हलंत लगाएंगे, फिर जमा में ए, जमा में न, हलंत जमा में ए। आगे देखिए संयुक्त वर्ण है तो उसमें तय, रे और ए मिला हुआ है, तो तय को पहले लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर जमा में रे को लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे, फिर ए, और अंत में जमा का निशान और मैं को हलंत कर देंगे तो बन जाएगा उपनेत्रम। प्रश्न नंबर 3 में आइए। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, पहले हमने चित्र देख के उनके नीचे जो लिखे हुए थे वो हमने उच्चारण किए थे। अब की बार क्या करना है, चित्रों को देखकर उनके नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें संस्कृत पद लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आम नजर आ रहा है तो इसका लिखेंगे आम्रम, मैं को हलंत कर देंगे। आगे फिर एक पत्ता दिखाई दे रहा है तो पर्णम, फिर आगे देखिए एक पंखा है तो व्यजनम, फिर आगे रुमाल है तो कर वस्त्रम, फिर आगे देखिए क्या है, धागा है तो सूत्रम, और फिर उसके बाद आगे क्या है, एक छाता है छत्रम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 में आइए। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। अभी देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है किम पतति, तो किम की जगह आएगा पत्रम पतति, क्या आएगा, पत्रम पतति। दूसरा लिखा हुआ है मयूरौ किम कुरुत, तो क्या लिखेंगे, मयूरौ नृत्ययत, मयूरौ नृत्ययत। आगे एते के स्तः, तो उत्तर में लिखेंगे एते क्रीडनके स्तः। आगे चलिए बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो उत्तर में लिखेंगे बालिका पठन्ति। उसके आगे कानि विकसन्ति, तो उत्तर में लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। निर्देश क्या है देखिए, पहले लिखा है, क्या लिखा है देखिए, एतत पतति, बहुवचन में बनाना है हमें इसका, तो क्या बनेगा, एतानि पतन्ति, एतानि पतन्ति। आगे देखिए कै में एते पर्णे स्तः, इसका भी बहुवचन बनाना है, तो एतानि पर्णानि सन्ति। कै में आइए मयूर है नृत्य यति, बहुवचन में बनाना है,
मयूराः नृत्ययन्ति। ग में आइए, एतानि यानानि। पहले बहुवचन बना हुआ है, द्विवचन में बनाना है, एते याने। क्या आएगा? एते याने। आगे देखिए, छात्रे लिखतः। बहुवचन में बनाना है तो बनेगा छात्राः लिखन्ति। क्या बनेगा? छात्राः लिखन्ति। आगे चलिए, नारिकेलम पतति। द्विवचन में बनाना है, नारिकेले पततः। अगला प्रश्न, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों का आपस में मिलान करके हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो बनाइए। सबसे पहले लिखा है कोकिले, तो इसके साथ जुड़ेगा कूजतः, तो वाक्य बन गया कोकिले कूजतः। दूसरा पवनः, इसके साथ जुड़ेगा वहति, तो वाक्य बन जाएगा पवनः वहति। आगे पुष्पम, पुष्पम के साथ जुड़ेगा विकसति, तो वाक्य बन गया पुष्पम विकसति। आगे खगः, खग के आगे जुड़ेगा उत्पतति, तो वाक्य क्या बन गया? खगः उत्पतति। अगला देखिए, मयूराः, तो इसके साथ जुड़ेगा नृत्ययन्ति, तो वाक्य बन गया मयूराः नृत्ययन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, तो वाक्य पूरा हो गया है सिंहाः गर्जन्ति। इस प्रकार ध्यानपूर्वक अभ्यास को पढ़ते हुए कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।